आज है 5 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अयोध्या को एक और सौगात, सरयू में पानी का फ्लो बढ़ाकर चलाई जाएगी वाटर मेट्रो। अयोध्या को एक और सौगात मिली है। सरयू नदी में पानी का प्रवाह बढ़ाकर वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी है। इसके लिए सरयू नदी में जलमार्ग का विकास करने और सुदृढ़ बनाने के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू कर दिए गए। जलमार्ग में पानी की भरपूर व्यवस्था के लिए नदी तल का सिल्ट निकालने का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाली नाव के साथ वाटर मेट्रो का संचालन किया जाएगा। यूपी के 15,000 पेंशनर्स को मिलेगा 25 साल का एरियर। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। यूपी सहित देश के 43 ग्रामीण बैंकों के 70,000 सेवानिवृत्त कर्मियों व फैमिली पेंशनर्स को 1 नवंबर 1993 से पेंशन का बकाया देने का आदेश केंद्र सरकार ने दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इससे यूपी के प्रथमा, आर्यावर्त व बड़ौदा यूपी बैंक के 15,000 सेवानिवृत्त कर्मी लाभान्वित होंगे। यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर 12% तक हुआ महंगा। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक अब इतना लगेगा टोल टैक्स। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर अब और महंगा हो गया। इस बार टोल दरों में 5 से 12% तक की वृद्धि की गई। बढ़ी हुई नई टोल दरें लागू कर दी गई। नई दरें दोपहिया से लेकर सभी प्रकार के हल्के और भारी वाहनों पर लागू होंगी। ट्रेन के कोच में नहीं होगी पानी की किल्लत। रेलवे लगाएगा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रेन के कोच में पानी की किल्लत नहीं होगी। आए दिन पानी खत्म होने की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया। इसके जरिए सबसे पहले उन बोगियों को भरा जाएगा जिनमें पानी नहीं होगा। दरअसल कोच के टैंक में वाटर लेवल मापने का कोई सिस्टम नहीं है। इसकी वजह से स्टेशन मैनेजर को ये पता नहीं चल पाता कि आने वाली ट्रेन की किन बोगियों में पानी है। कक्षा 6 से स्नातक पास को जिला न्यायालयों में मिलेगी नौकरी। 3,306 पदों के लिए आवेदन शुरू। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत आने वाले प्रदेश के जिला न्यायालयों में रिक्त विभिन्न प्रकार के 3,306 पदों के लिए शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। इन पदों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता कक्षा 6 पास से लेकर स्नातक है। खास बात यह है कि एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकेगा, बशर्ते उसे हर पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क के लिए एनएचएआई ने खोजे 3 रूट। यूपी के इन जिलों को मिलेगा बड़ा फायदा। गाजीपुर वाया जमानिया से सैयद राजा तक नई ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क बनाने की स्वीकृति मिली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 3 रूट तलाशे हैं। इसमें पहला 65 किलोमीटर, दूसरा 60 किलोमीटर जबकि तीसरा रूट करीब 40 किलोमीटर लंबा है। तीनों रूट का सर्वे हो चुका है। दिल्ली की कंपनी कास्टा की तरफ से रिपोर्ट एनएचएआई मुख्यालय नई दिल्ली को भेजी गई है। यूपी के 351 तहसीलों में आने वाले लोगों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं, मिला धन। यूपी के तहसीलों में काम करने के लिए आने वालों को अब बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बैठने के लिए बेहतर स्थान तो होगा ही, साथ में ऑनलाइन काम कराने की सुविधा भी मिलेगी। राजस्व परिषद ने इसके लिए प्रदेश के 351 तहसीलों को 8.5 करोड़ रुपए दिए हैं। तहसीलदारों को निर्देश दिया गया कि वे लोगों को सुविधाएं देने के लिए मिलने वाले पैसे से काम कराना शुरू करेंगे। यूपी के जिले में 2.82 लाख लाभार्थियों को मिलेगा फ्री सिलेंडर। गोरखपुर जिले में उज्ज्वला के 2.82 लाख लाभार्थियों को दिवाली से पहले फ्री सिलेंडर मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पिछली हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देने के बाद प्रशासन से लेकर एजेंसी वालों ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि आपूर्ति विभाग के पास फ्री सिलेंडर को लेकर गाइडलाइन नहीं आई है। मिशन शक्ति के 5वें चरण की हुई शुरुआत। बहु बेटियों की सुरक्षा को लेकर 2 महीने तक चलेगा अभियान। नवरात्रि में मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत हो चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर कई नई योजनाओं का भी ऐलान हो सकता है। इसके लिए गृह विभाग के साथ 12 विभागों को जिम्मेदारी दी गई। मिशन शक्ति के आगामी चरण के तहत अक्टूबर से दिसंबर तक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। महाकुंभ में बसों की तरह ट्रेन के अंदर मिलेंगे रेल टिकट। टिकट काउंटर पर नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। महाकुंभ के दौरान रेलवे प्रशासन इस बार एक विशेष व्यवस्था करने जा रहा है। रोडवेज बसेस की तर्ज पर ट्रेन के अंदर ही चेकिंग स्टाफ यात्रियों को अनारक्षित टिकट उपलब्ध करा देगा। इसका फायदा ये रहेगा कि उन्हें स्टेशन के अनारक्षित टिकट काउंटर पर लाइन में नहीं लगना होगा। मेले के दौरान इस बार देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है।
जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अहर्ता हटी, जल्द शुरू होगी शिक्षक भर्ती। राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती के लिए समकक्ष अहर्ता का विवाद सुलझ गया। अब अहर्ता से समकक्षता हटा दी गई। शिक्षा निदेशालय ने अहर्ता विवाद को सुलझाते हुए उसे स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। नोएडा प्राधिकरण की 100 करोड़ की जमीन पर कब्जा। सेक्टर 130 स्थित ग्राम नागली वाजिदपुर में एक बड़े भूमि घोटाले का खुलासा हुआ। जनकार्य सेवा समिति के सचिव शुभम चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे गए एक पत्र में इस मामले को उजागर किया गया। पत्र के अनुसार कुछ कुख्यात भूमाफियाओं ने सिंचाई विभाग के लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण ग्राम सभा खलिहान, खाद के गड्ढे, सरकारी जमीन और स्कूल की जमीन पर भी अवैध अतिक्रमण किया गया। पिलर से रस्सी बांधकर चढ़े और काट ले गए नमो भारत ट्रेन के ट्रैक का 300 मीटर वायर, कीमत 25 लाख रुपए। नमो भारत रैपिड रेल के ट्रैक से चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बुधवार रात परतापुर थाने के सामने से रिठानी के पास स्टेशन के पिलर से रस्सा बांधकर ट्रैक पर चढ़े बदमाश कॉपर का 300 मीटर ऊंची वायर चोरी कर ले गए। पेट्रोलिंग टीम की चेकिंग के दौरान घटना का पता चला। नोएडा प्राधिकरण के डीजीएम ने सुनियार गांव की समस्याएं, विकास पर दिया जोर। गांव रोहिल्लापुर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें नोएडा प्राधिकरण के उप महाप्रबंधक विजय रावल ने कई गांव के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। ये बैठक नोएडा विलेज रेजिडेंट्स एसोसिएशन के आमंत्रण पर आयोजित की गई थी। बैठक में लगभग 8 गांव के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने अपने गांव की समस्याओं को रावल के सामने रखा। अब किसानों को सोलर पंप लगाना हुआ आसान। सरकार दे रही 2.6 लाख रुपए की सब्सिडी। सरकार के द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं जिससे खेती करना आसान हो। इन्हीं प्रयासों के तहत प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 2.66 लाख रुपए तक का अनुदान दे रही है। गांधी जयंती के अवसर पर सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। नवरात्र पर विंध्याचल के लिए हर 30 मिनट पर चलेंगी बसेस। रोज 195 बसेस का होगा संचालन। शारदीय नवरात्र के मौके पर यूपी रोडवेज ने मां विंध्यवासिनी के धाम मिर्जापुर जाने वाले यात्रियों की राह आसान कर दी। नवरात्र के मौके पर यूपी रोडवेज के 0 रोड बस स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट पर विंध्याचल के लिए बसेस का संचालन होगा। भीड़ बढ़ने पर प्रत्येक 15 मिनट पर भी रोडवेज की बसेस संचालित की जा सकती हैं। आवासीय भूखंड योजना में लाखों लोग बाहर निकले। यमुना प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित आवासीय भूखंड योजना में हजारों आवेदकों को लॉटरी से बाहर किए जाने पर गहरी निराशा छाई है। ये योजना जिसमें 361 प्लॉट की पेशकश की गई अब विवादों में घिर गई। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले लगभग 2 लाख से अधिक लोगों में से अधिकांश आवेदकों को लॉटरी की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पीएचडी के लिए उत्तर प्रदेश की सोपन यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ आवेदन। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में सत्र 2024-25 के लिए पीएचडी प्रवेश सूचना विवरणिका का विमोचन कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा समय समय पर जारी रेगुलेशन और निर्देशों के अनुसार पीएचडी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया। पीएम इंटर्नशिप योजना में लागू होगा आरक्षण। पहली बार प्राइवेट कंपनीज में कोटे से एंट्री। केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को पीएम इंटर्नशिप योजना की शुरुआत कर दी गई। दिवाली से पहले देश के 1 लाख युवाओं के लिए मोदी सरकार ने ये बड़ा तोहफा दिया। इसके तहत देश की टॉप 500 कंपनीज में इन लोगों को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा और उन्हें 66,000 रुपए की आर्थिक मदद भी इस दौरान सरकार की ओर से दी जाएगी। कंपनीज के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अनुसार 500 कंपनीज के नाम तय किए गए हैं। सीएम योगी ने सबसे कम उम्र के फिरे रेटेड खिलाड़ी के साथ खेला शतरंज। खेल और खिलाड़ियों के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगाव जगजाहिर है। जब बात खेल की नन्ही प्रतिभाओं की हो तो फिर तो कहना ही क्या। दरअसल गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने देश के सबसे कम उम्र के फिरे रेटेड खिलाड़ी और गोरखपुर के रहने वाले कुशाग्र अग्रवाल के साथ शतरंज खेलकर उत्साहवर्धन किया। सीएम योगी ने इस लिटिल चैंप से शतरंज के खेल में मोहरों की चाल और शहमात पर खूब बात की। शराब की अवैध बिक्री व तस्करी रोकने के लिए चलेगा अभियान, डीएम ने दिए निर्देश।
त्योहारों के दौरान शराब की अवैध बिक्री, तस्करी, अल्कोहल। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के मुताबिक टीम अवैध शराब के निर्माण, बिक्री के अड्डों को समाप्त करने, सीमा से सटे राज्यों से शराब की तस्करी रोकने की जिम्मेदारी संभालेंगी। बरेली नगर में 3, आंवला, बहेड़ी, मीरगंज, फरीदपुर, नवाबगंज में एक टीम गठित हुई। शीरा के परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम्स अभियान चलाएंगी। ग्रेटर नोएडा को मिला नया परियोजना महाप्रबंधक। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। 3 साल के इंतजार के बाद उन्हें नया महाप्रबंधक परियोजना मिल गया। यमुना प्राधिकरण के उप महाप्रबंधक आशीष कुमार सिंह को अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में महाप्रबंधक परियोजना के पद पर तैनात किया गया है। यह निर्णय शासन में प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर के द्वारा लिया गया। छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्री ने अहमदाबाद में ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार के लिए अगले 10 वर्षों में देश भर में 75,000 मेडिकल सीट जोड़ने की योजना बना रही है। उन्होंने ये घोषणा हीरामणि आरोग्य धाम का उद्घाटन करने के बाद शहर के निकट अडालज गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए की। रेलवे में 14,000 से अधिक पदों पर भर्ती, 10वीं पास ITI वाले कर सकते हैं आवेदन। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 14,000 से ज्यादा भर्तियां निकाली हैं। 16 अक्टूबर 2024 तक इन पदों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। RRB ने ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो खोल दी, जिसके जरिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड के 1092, 3 ओपन लाइन के 8,052 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप एंड POS के 5,154 पद भरे जाएंगे। बदल गया ड्राइविंग लाइसेंस का नियम, नोटिफिकेशन जारी। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से अब लाइसेंस और RC कार्ड नहीं मिलेगा। परिवहन विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार RC कार्ड और लाइसेंस कार्ड का प्रिंट ऑनलाइन निकाला जाएगा। ये कार्ड मान्य रहेगा। परिवहन विभाग ने स्मार्टशिप कंपनी से करार खत्म होने के बाद ये बदलाव किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।